हेलो फ्रेंड्स, लॉ इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब किसी अपराध के घटित होने की सूचना परिवाद के माध्यम से मजिस्ट्रेट को दी जाती है और मजिस्ट्रेट उस परिवाद को खारिज अर्थात डिसमिस कर देता है, तब ऐसी खारिजी के विरुद्ध परिवादी को क्या उपचार प्राप्त होंगे और अभियुक्त को क्या उपचार प्राप्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हम परिवाद क्या है वह इसकी प्रक्रिया को पिछले भागों में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि परिवाद कहाँ व क्यों खारिज किया जाता है। परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन खारिज किया जाता है। धारा 203 इस प्रकार है, यदि परिवादी के और साक्ष्यों के शपथ पर किए गए कथन पर और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो परिवाद खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। इस सेक्शन के अनुसार निम्न दशाओं में ही परिवाद खारिज किया जा सकता है, जब मजिस्ट्रेट धारा 200 के अधीन परिवादी और हाजिर साक्ष्य द्वारा दिए गए कथनों पर या धारा 202 के अधीन की गई जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात वह इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि कार्यवाही करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वह परिवाद को संक्षेप में कारण लिखते हुए खारिज कर देगा। सेक्शन 203 के अधीन परिवाद तभी खारिज होता है जब अभियुक्त के विरुद्ध कोई आदेशिका अर्थात सम्मन या वारंट इशू नहीं किया गया है। इस सेक्शन के अधीन कंप्लेंट को डिसमिस करने का क्या परिणाम होता है, इसे भी जान लेते हैं। इस धारा के अधीन परिवाद के खारिज होने का आदेश न तो उन्मोचन प्रदान करता है न ही दोष मुक्ति प्रदान करता है, क्योंकि एक परिवाद के खारिज हो जाने पर दूसरा परिवाद दायर किया जा सकता है, जिसे आगे जानेंगे। इस सेक्शन पर धारा 300 में निहित पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ तक हमने समझ लिया कि परिवाद कब व क्यों खारिज होता है एवं इसका परिणाम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे खारिजी के आदेश अर्थात ऑर्डर ऑफ डिसमिसल के अगेंस्ट में परिवादी तथा अभियुक्त को क्या उपचार प्राप्त होते हैं, इन्हें बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परिवादी अर्थात जिसने परिवाद दायर किया उसे क्या उपचार प्राप्त होते हैं। पहला उपचार ये प्राप्त होता है कि वह ऐसे खारिजी के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण फाइल कर सकता है, लेकिन यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस मजिस्ट्रेट या जज ने परिवाद खारिज किया है तो उस परिवाद के संबंध में उसकी सभी अधिकारिता समाप्त हो जाती है, अर्थात जिस मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है उसे पुनरीक्षण या उसे वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। परिवादी को दूसरा विकल्प प्राप्त होता है कि वह दूसरा अर्थात फिर से परिवाद दायर करे। दूसरा परिवाद कब दायर किया जाना चाहिए, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में पूनम चंद्र जैन वर्सेस फजरो के केस में यह डिसाइड किया कि एक बार परिवाद खारिज कर दिए जाने पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर दूसरा परिवाद दायर किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा परिवाद केवल अपवादित दशाओं में ही पोषणीय अर्थात मेंटेनेबल हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि उन्हीं तथ्यों पर दूसरा परिवाद केवल अपवादित दशाओं में ही स्वीकार किया जाएगा। ये तो बात हुई परिवादी खारिजी के आदेश के विरुद्ध क्या कर सकता है। अब बात करते हैं अभियुक्त अर्थात जिसके विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है, उसे खारिजी के आदेश के विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त होंगे। जब अभियुक्त के विरुद्ध दायर परिवाद कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दिया जाता है, तब क्या वह परिवादी से धारा 250 के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। संहिता की धारा अर्थात सीआरपीसी के सेक्शन 250 उचित कारण के बिना यदि परिवाद पर या पुलिस अधिकारी अन्य मजिस्ट्रेट को दी गई जानकारी के आधार पर
अभियोग लगाया गया हो और अभियुक्त को उन्मोचित अर्थात डिस्चार्ज या दोषमुक्त कर दिया गया हो, तब वो प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है। लेकिन सेक्शन 203 के अधीन परिवाद खारिज होने पर अभियुक्त परिवादी से सेक्शन 250 के बेस पर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि धारा 250 के प्रावधानों को लागू होने के लिए अभियुक्त का उन्मोचित या दोषमुक्त होना जरूरी होता है, लेकिन 203 में परिवाद खारिजी अर्थात डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट से अभियुक्त न तो उन्मोचित होता है और न ही दोषमुक्त, इसलिए अभियुक्त प्रतिकर अभिप्राप्त करने का हकदार नहीं होता है। अभियुक्त को एक उपचार प्राप्त होता है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अधीन मिथ्या आरोप अर्थात फॉल्स चार्ज के लिए परिवादी को अभियोजित करें अर्थात मामला दर्ज कराएं, जिससे कि परिवादी उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा मिल सके। समाज में किसी को झूठा परिवाद दायर करके बेवजह परेशान न किया जा सके। तो हमने इस वीडियो में परिवाद के खारिज होने पर परिवादी व अभियुक्त को क्या उपचार प्राप्त होते हैं जानने का प्रयास किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं व अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।